अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ किसे नी कम नमाज जेकर दिल विच गुरूर गुमान होवे, काबे गिरत तोएफ तू फैदा की जदों वस वसा विच ईमान होवे, जाया गया बेफैदा वक्त नाले हेठां उतां होया औखी जान होवे, हासिल की जलाल नमाज पढ़ियां दे नफ़े दी थां नुकसान होवे। दोस्तों, जब भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी कोई बनती है या कोई ऐसा कोई बात होती है तो फ़ौरन मौलमा हज़रात ऐलानात स्पीकर खोल देते हैं, इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है। इस्लाम ख़तरे में नहीं है, इस खित्ते में कभी भी नहीं रहा। 1000 साल तो मुसलमानों की हुकूमत रही है यहाँ। औरंगज़ेब के ज़माने में कीर कंड सब मुसलमान हुआ है। ये गरीब लोग बहकावे में, तबलीग से, लालच से, धौंस से बहुत ज़्यादा लोग औरंगज़ेब के ज़माने में, मेरे ख़ानदान भी औरंगज़ेब के ज़माने में मुसलमान हुआ। नत्थन सिंह से नत्थन कुल्हा बन गया था, नत्थन सिंह से नत्थन खान कुल्हा बन गया था। इस्लाम ख़तरे में नहीं होता। हुआ यूँ ज़िया-उल हक़ के ज़माने में, बल्कि पहले थोड़ा सा मैं कर दूँ, पंजाब में इसको 14वें स्टेप पे लिया जाता था। उसकी मिसाल एक ज़िंदा मिसाल है, जब अंग्रेज़ों ने चकूक आबाद किए तो वहाँ पेशावर के किले होते थे, साथ में मस्जिद के मौलवी के भी 2 किले होते थे। बल्कि किसी शहर ने भी कहा है 2 बीघे ज़मीन देकर व्यापारी पाल रखे हैं। वसेब पे इनका कंट्रोल, कोई अमल दखल नहीं था। एक अच्छा निज़ाम चल रहा था, पंचायत सिस्टम। वो इनको इनके हुनर के बदले में कुछ ना कुछ देते थे, इज़्ज़त भी करते थे, इनका तहफ़्फ़ुज़ भी उनके पास होता था। ये बेखौफ थे। ज़िया-उल हक़ के ज़माने में इस 4 स्टेप को, जो गरीब लोग थे जिनको कमी तबका तुम कहते हो, इन सरकारी प्रोपेगेंडे के ज़रिए ये वसेब पे असरअंदाज हो गए। उस ज़माने में AC/DC कोई अदना से अदना मौलवी भी उसे इनवाइट करता था तो वो भागे चले आते थे। पॉलिसी थी, उनको इज़्ज़त देनी, उनको काम देना, उनको प्रोटोकॉल देना। DIO डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो बलागियात को कंट्रोल करता है, वो भी इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की वहाँ ड्यूटी लगवाता था, इनसे तावन करता था। इनको ताकत दी गई, मगर हुआ यूँ आसमान से गिरे खजूर में अटके। वो तो कुछ देते थे, ये इनकी माल मता लूट कर अय्याशी कर रहे हैं। इकरार-उल-ज़न्ना कोई ना कोई पकड़वाता है और मीडिया पकड़ते हैं। मेरे सामने गरीब लोग 80% आमदनी का मजहबी रसूमात पे इन नौसरबाज़ों के हवाले कर रहे हैं। उनके बच्चे अपने भूखे हैं, पाँव से नंगे हैं। भीख मांग कर, गाँव में हमारा शरीफ तरखान है, वो भीख मांग कर मलाद कराता है, मशहूर है, मेरे पास भी आया था। मैंने कहा वो कौन ज़ालिम लोग है जिसने तुम्हें ये मशवरा दिया है। ये वो फंस गए हैं, नफ़रत ही नफ़रत, फ़िरके वारियत, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा। मुआशरे का स्ट्रक्चर ही बिगड़ कर रह गया है बिल्कुल। असल में ये है कौन लोग हैं? ये बुज़ुर्ग सुनाया करते थे जब हम मुसलमान हुए कि एक जैसे ये इलाका है, गोंदड़ है, ये गोजर है, माझा दबाड़वा दुआबा, फिर आगे अम्बाड़े का इलाका आ जाता है। घाड़ के जग्गर मशहूर हैं, यानी कि बेवकूफ़ सादा। शुरू वाली एक गाँव है गुजरों का, हरियाणवी में बताऊँगा। शुरू वाली में गुज्जर हैं, गुजरों के गांव में एक आ गया मौलवी, हाड़ी साउंड लेने लग गया। और काम उसका क्या था? जनाजा पढ़ाना, निकाह कराना, खतना करानी, बस और कोई काम नहीं था। 7 वासलपुरियों ने बना ली पक्की मस्जिद गुजरा ने। एक दिन दारे में बैठे, बंगला कहाँ दारे नो, छोकरू सारे इकट्ठे हो गए, कहने लगे वहाँ भी वासलपुरियों ने तो कहा पक्की मस्जिद बना ली। क्या बना ली? चौधी ठा लिया वहाँ, बब्बड़ का रस्सा उन्होंने बांटा, ये मूंज का बड़ा लंबी लाजवाब बाटी, और 10-12 गबरू जनाब चले गए रात को मस्जिद ठाण। चांद की चांदनी थी, मस्जिद के द्वारा रस्सा पा लिया उन्होंने,
जब हिला ना चांद की रोशनी में उनका साया वो परछाई हिला, कई री चौधरी का जोर लगाओ मिल का लाओ। इतने मसूबा हो गए मौलवी, उसने कहा ये कौन, भाग गए। रात को चौपाल में बैठे, कहा चौधरी हिल तो गई थी, कहा मौलवी आ गए, नहीं तो ठा तो लिया हम। अच्छा, फिर हुआ यूं, एक दिन एक गरीब आदमी महीने 2 महीने बाहर ज़िम्मेदार के पास फंसा रहा, उसकी अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ गई। जब महीने 1.5-2 बाद आया ना घर, नहाया तो है, रुमाल बंधा सर पर, शीशा देखा ना, कहने लगा भगवान मैं तो पूरा मौलवी दिखूं। भगवान बोली अरे यार रात नंबर डालने में लात दिख रही, क्या डीसी को मौलवी चाहिए? अरे मेरे पास कोई इल्म है, मैं तो सादा गंवार आदमी हूँ। अरे तंदूर पर पनघट पर चोरी की बात कर रही थी। क्या डीसी पूछा इस्लाम के कितने बना, तुमने बनाना 5, उसने तुम्हें मस्जिद अलाट कर देनी है। कहिए तो सौखा काम है भगवान। चला गया जनाब, सुबह डीसी के दफ्तर लाइन में लग गया जाकर। साडा भैया पुलिस वाले वेख के दरबेक निकल जाता है, वो तो डीसी आई। जब डीसी का पेश हुआ दरबिक गया। डीसी ने कहा हाँ भाई कितने बना हैं इस्लाम के? कहने लगा भूल गया कि 5 बताए। ये बेचारा गुस्सा ना कर जा, क्या सरकार 10। उसने कहा रिजेक्ट। डीसी ने कहा अजी सरकार अगर कोई घाटा बांधा तो 10 और पालो, 20 कर लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे को मस्जिद दे दो, घनी रोटियाँ इकट्ठी हो जाए सामने ताज़ा गर्म तंदूरी की। डीसी ने गौर कहा भाई निकल भाई निकल, ए साहब अगर कमी बेसी है तो 50 कर लो। डीसी ने बैल बजाई, भाई वो आए एहलकार और बाजू पकड़ कर खींच का बाहर भेज दिया। घर गया, हाँ क्या बना? अरे बागवान हमारे नसीब में कहा गरीबों का या नौकरियाँ या मस्जिदां। अगर हुआ क्या, तूने बताया नहीं कि 5 बनाए इस्लाम के? तू 5 को चौथी रो रही, मैंने तो 50 तक कह दिया, उसने मुझे धक्के मार के काट दिया। ये थे बीबा हमारे उलमा जिन्होंने हमें इस्लाम सिखाया। इस्लाम पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, निज़ाम ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो हज़रत उमर के निज़ाम को लाओ, ये मफरूज़े छोड़ो। दुनिया एक खुली किताब है, ज़माना एक बेहतरीन उस्ताद है, आज़ादी का साल है।